अच्छा ये तो बताओ क्या क्या पकाना जानते हो? सब कुछ। इंडियन में खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, चाइनीज में चाव चाव, मटन पाव पाव, कॉन्टिनेंटल में बस 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 बस, ये सब विलायती खाना हमें पसंद नहीं। हमें तो सीधा साधा हिंदुस्तानी खाना अच्छा लगता है। वो तो सच है बड़ी माँ, आदमी पहने जग भाता, खाए मन भाता। हिंदुस्तानी खाने का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं कम से कम 300-400 किस्म की चटनियां बना सकता हूँ। आज खाइए, साल भर के बाद उसकी बारी आएगी। हाँ वो तो ठीक है, मगर इस घर में टिकोगे कितने दिन? ए बाबूजी, है कोई आस पड़ोस में जो तुम्हें जानता हो? मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं सबको। आप रामनाथ जी, रूपम उत्तम कंपनी में हेड क्लर्क है। आप विश्वनाथ, म्यूजिक डायरेक्टर रजनीकांत न्यारेलाल के असिस्टेंट। आप काशीनाथ, रामरतन स्कूल में इतिहास पढ़ाते हैं। आप तो महान ज्ञानी पंडित हैं। कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा की पूजा सिर्फ उसके देश में होती है और विद्वान की पूजा पूरी दुनिया में होती है। बावर्ची का काम करते हो, इतनी संस्कृत कहां से सीखी? जी, महापुरुष महापंडित राहुल शंकरितायन के यहाँ कुछ दिन नौकरी करने का मौका मिला। उन्हीं के चरणों में बैठकर कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं फेंक तो नहीं रहे हो ना? दीदी तनख्वाह की बात करो। 40 से शुरू करना। 40? नहीं 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 नहीं, 40 में कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगाई के जमाने में आप 30 दे दीजिए। हाँ, मैं सब समझता हूँ दादाजी, आजकल संसार कितनी मुश्किल से चलता है। हाँ, चलिए चलिए, मुझे जल्दी से रसोई दिखा दीजिए, तो आपको स्कूल में देर हो जाएगी और आपको दफ्तर में। चलो 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 चलो, किसने है? चलो चलो चलो। अरे पिंटू बाबू, क्या खा रहे हैं आप? ये लीजिए, आपके लिए एक देसी चॉकलेट। नहीं नहीं नहीं, मत दो उसे। नहीं नहीं छोटी माँ, घबराइए मत, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें गुड़ है, बेसन है, सोट है, कैस्टर ऑयल है, जो ताकत भी दे और पेट भी ठीक रखे। वाह, फार्मूला तो अच्छा है। बड़े बाबू, कल से मैं आपके लिए हर डे का एक अर्क बना दूंगा। देखिएगा 10 दिन के अंदर आपकी तंदुरुस्ती बदल जाएगी। कहते हैं यस्य गृहे नास्ति माता तस्य माता हरितकी। अर्थात जिस घर में मां न हो उस घर में हर डे रहना चाहिए। और ये भी कहते हैं कदाचित कुपिता माता न कुपिता हरितकी। अर्थात मां कभी कभी गर्म हो सकती है लेकिन हर डे कभी नहीं। ये आयुर्वेद कहां से सीखा? सुविख्यात वैद्यराज चंद्रशेखर ठाकुर के यहां कुछ दिन उनकी सेवा की। इस बक्से में क्या है? इस बक्से में मां अन्नपूर्णा का दान है। अन्नपूर्णा? जी हाँ, देखिए देखिए। ये भी एक अजीब कहानी है बड़ी माँ छोटी माँ। काशी में एक दिन मैं भूखा प्यासा गंगा के किनारे सो रहा था। सपने में मां अन्नपूर्णा आई, चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथ में अन्न से भरी हुई करछी। मां ने कहा, रघु, ओ रघु, उठ बेटा, खा ले। मैंने फौरन दोनों हाथ आगे कर दिया। अचानक मुझे उन लाखों लोगों की याद आई जो मेरी तरह भूखे थे। मैंने कहा, सबके खाने का इंतजाम करो तो ही खाऊंगा। मां बोली, बेटा रघु, दुनिया में अन्न की कमी नहीं है, लेकिन जबकि आदमी आदमी का दुश्मन बनकर एक दूसरे की रोटी खा जाए तो मैं क्या करूं बेटा? करेक्ट। अरे तू चुप रह। फिर क्या हुआ? मैं फौरन उनके चरणों से लिपट गया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, पहले सबकी रोटी का इंतजाम करो। वो बोली, छोड़। मैं बोला, नहीं। उन्होंने कहा, रघु। मैंने कहा, मां। अचानक उन्होंने हाथ की करछी मेरे सर पर दे मारी और मैं करछी पकड़कर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैंने देखा मां गायब और करछी मेरे हाथ में। बस उसके दूसरे दिन वो करछी गलाकर मैंने ये बर्तन बनवा लिए। एक करछी से इतने बर्तन? अरे ये करछी आपकी या मेरी थोड़ी थी बड़े बाबू, वो तो मां अन्नपूर्णा की थी। चलिए चलिए रसोई में चल। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत फिसलन है। हाँ, जमादार है ना, कितनी बार उससे कहा। अरे उसे कहने की क्या जरूरत है, मैं साफ करता हूँ ना, अभी करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। बड़ी माँ, अपना काम तो सभी करते हैं, थोड़ा सा दूसरों का काम करके देखिए कितना सुख मिलता है। घर में नारियल का खोल है? हाँ हाँ, हो रहा। अरे हाँ, वाह।
अब तो इस पर कोई कत्थक नाचे तो भी ना गिरे। बड़ी माँ, छोटी माँ, कृष्णा बहन, चलिए मेरा रसोई घर से परिचय करा दीजिए। चलिए चलिए। मुझे तो पागल लगता है। भैया, जिसको घर की सारी खबर है, क्या उसको ये पता नहीं कि पिताजी के पलंग के नीचे जो बक्सा है उसमें लाखों के जेवर है? हाँ, पोशाक मिलिट्री की या अस्पताल के बॉय की, बात बात में संस्कृत और उपदेश। मुझे तो इस पे शक है भाई साहब। हाँ भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, नजर रखनी पड़ेगी इस पे काशी। बड़ी माँ, खाना तो सब दफ्तर जाने से पहले खाकर जाते होंगे। हाँ। जल्दी से कुछ बना लेता हूँ। हाँ बोले, क्या पकाओ? पकाओगे क्या? घर में है ही क्या? वो कुछ कच्चे केले पड़े हैं और सूरन। कच्चे केले और सूरन? चलेगा। बड़ी माँ, घर में हिंग है? हाँ है। हाँ तो फिर फिक्र करने की क्या बात है। अरे हिंग डालकर इस सूरन का ऐसा कबाब बनाऊंगा। हिंग और सूरन? और इस कच्चे केले का दम पोख। क्या? दम पोख। हाँ, घर में मजा आ जाएगा आज। हाँ, पानी गर्म हो गया। बड़ी माँ, छोटी माँ, एक काम करें, बजाय चाय को सबके पास ले जाने के सब चाय के पास नहीं आ सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कीजिए ना, आप सबको नीचे बुला लीजिए। सब एक साथ बैठकर गरम गरम चाय पियेंगे और गरम गरम नरम नरम बातें करेंगे। जाइए ना, जाइए जाइए जाइए। तातरा 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 पम। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ छोटी, कहीं कापालिक तांत्रिक तो नहीं? ऐसे ही लगता है। माँ, देखा नहीं भाजी कैसे काट रहा था? दादू जी, चाय। कल से 5:30 बजे चाय लेकर आ जाया करूंगा। 5:30? वो तो जब मेरी वाइफ जिंदा थी तब मिला करती। नहीं दादू जी, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, चाय तो जल्दी मिलनी चाहिए। तुम पराये होकर समझते हो, लेकिन ये अपने नालायक जो हैं, ये कहां समझते? नहीं नहीं, समझते क्यों नहीं। अभी अभी बड़ी माँ कह रही थी, बेटा रघु, बाबूजी को चाय जरा जल्दी दे दिया करो। बड़ी बहू ऐसा कह रही थी? जी हाँ। यकीन नहीं आता। खैर, बड़ी बहू कहे चाहे न कहे, 5:30 बजे गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या बात है। मिलेगी दादू जी, मिलेगी कैसे नहीं। मैं तो आप लोगों की सेवा करने आया हूँ, लेकिन कल से पहले चाय नहीं, सरसों के तेल की मालिश, उसके बाद चाय।